रिएक्ट में एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रेगमेंट्स। तो आपको पता होगा कि JSX में अगर आप इस तरह का कोड चलाओगे तो वो नहीं चलेगा। उसका रीज़न है कि इसमें कोई पेरेंट नहीं है, एक तरह से दो डिव पैरेलली हैं, और रूल है कि हमेशा एक टॉप पेरेंट होना ही चाहिए, रूट एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो उसका एक उपाय है कि आप डिव पुट कर दो, पर वो हमेशा में भी आप डिव नहीं पुट करना चाहते, आपकी CSS बिगड़ रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसकी जगह आप एक react.fragment इस तरह से पुट कर सकते हो। तो ये एक तरह से रूल भी आपका सही हो जाता है JSX का, लेकिन जब ये आपके डोम में अटैच होता है तो ये चीज़ हट जाती है। तो एक तरह से दो डिव ही अटैच हो जाएंगे जिस भी कंपोनेंट के अंदर आप ये लिख रहे हो। ओके, तो एक छोटा सा हैक है, ये डायरेक्टली इसको काम कर देगा। अगर आप चाहते हो कि इससे भी शॉर्टकट चाहते हो तो ये एक तरह के कुछ ब्रैकेट्स आते हैं जो एक तरह से आप लग रहे हो एम्प्टी टैग है, वो भी आप उसकी जगह यूज कर सकते हो। उसका मतलब भी फ्रैगमेंट होता है। इनका काफ़ी सिंपल यही यूज़ है। अब एक कोड से समझ लेते हैं कहाँ ये स्पेशली यूजफुल है। यहाँ पे हमने सिंपल एक कंपोनेंट लिया हुआ है app.js में, क्लास नेम, और यहाँ पे मैं फ्रैगमेंट यूज़ करके देखूंगा। तो fragment.js नाम से मैंने एक अलग फाइल बना ली है और इसमें मैं एक कंपोनेंट डिक्लेयर करता हूँ, कंपोनेंट विद फ्रैगमेंट। तो ये एक्सपोर्ट कर देंगे हम इस कंपोनेंट को। तो मैं इसको एक्सपोर्ट पहले ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं और इसमें मैं रिटर्न करूँगा कुछ भी एक वैल्यू, जैसे कि H1 ऐसा मैंने कुछ लिखा हेलो, और हम एक और एलिमेंट लिखेंगे, दोनों टॉप लेवल पे होंगे। तो ये एक्चुअली वर्क नहीं करता है जनरली जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि JSX में क्योंकि ये चीज़ आपको पता है एक रूल फॉलो करना पड़ता है हमको कि टॉप लेवल पे एक पेरेंट रखना ही पड़ता है। तो बेसिकली आपको या तो ये डिव वगैरह में पुट करना ही पड़ेगा। तो उसी पे ये प्रॉपरली कंपोनेंट क्रिएट होता है। अब ये कंपोनेंट एक्सपोर्टेड ऑलरेडी है, आप चाहे तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम fragment.js फाइल। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ इसमें एरर आ गया है, शायद हमने इसको इनक्लोज नहीं किया प्रॉपरली। तो अब आप देख रहे हो कि ये फ्रैगमेंट से चल रहा है। वैसे फ्रैगमेंट अभी तक यूज़ नहीं किए, ये नॉर्मली कंपोनेंट है। तो अब इस डिव को हटा के हम सीधे react.fragment कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। ऊपर अपने आप इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गया है रिएक्ट का, तो अगर आपके नहीं वो इंपोर्ट होता है तो आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हो ये प्रॉपर चल रहा है। इसको इंस्पेक्ट करके डोम में देखोगे तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये सीधे क्लास के अंडर है, कोई भी डिव जनरेटेड नहीं है, नहीं फ्रैगमेंट का कोई नामो निशान है, सीधे उसके नीचे H1 H2 है। तो इस तरह के यूज़ केस में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसका शॉर्टकट भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये शॉर्टकट है, ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। एक बहुत ही पर्टिकुलर यूज़ केस यूज़ करते हैं जिसमें ये चाहिए ही चाहिए। मतलब अभी तो ये ऑप्शनल था कि हम डिव डालें या नहीं डालें, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ना था, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि सपोज़ आप टेबल है, टेबल कंपोनेंट हम जनरेट करते हैं और उस टेबल को हम हाफ डिवाइड कर देंगे, मतलब उसकी रो और कॉलम्स को। तो मैं टेबल नाम से टेबल कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो जनरली टेबल में टेबल होता है और फिर TR या TD होते हैं। ये TD जो है वो हमेशा टेबल के अंदर ही सेंस बनाता है टेबल डेटा, इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं टेबल पास कर देता हूँ और इसको किया तो यहाँ 1 2 3 काफ़ी स्मॉल आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो 1 2 3 इस तरह से चीज़ें आपकी प्रॉपर आ रही हैं। अब सपोज़ किसी वजह से आपको ये जो TD वाला पार्ट है इसको अलग किसी एक कंपोनेंट में पुट करना पड़े, जैसे कंपोनेंट विद फ्रैगमेंट्स में, तो आप ये TD को इस तरह से पुट कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैगमेंट में है और यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी भी ये टेबल की प्रॉपर्टी एकदम सही चलेंगी। अगर इनको हम हटा देते हैं या यहाँ डिव पुट कर देते हैं तो इवन दो कभी ब्राउज़र एरर भी दे सकता है, बट इनकी टेबल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आएगा क्योंकि आप देखोगे टेबल के अंडर डिव है जो कि डोम के हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे ये कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, तो इससे अभी तो प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट एरर नहीं दिख रहा, लेकिन लेटर ऑन काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है और रिएक्ट में आप ये पुट करते हो तो ये एकदम से सही दिखाई देते हैं। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए